शहर के अपने घर में मॉम डैड के साथ सनाया और शौर्य रहते हैं। डैड स्कूल टीचर हैं तो मॉम साइंटिस्ट। घर में सभी चीजें किसी साइंस फिक्शन की याद दिलाती हैं। एक सुबह मोबाइल की घंटी बजती है। अरे भाई, मैं बाथरूम में हूँ, कोई कॉल रिसीव कर लो। सनाया, देखना बेटा, डैड के मोबाइल पर किसकी कॉल है और ये शौर्य कहाँ चला गया। हमेशा उस तुषी के आगे पीछे घूमता रहता है। सनाया मोबाइल पर कॉल रिसीव करती है। हेलो। हाँ दादाजी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सब ठीक है? गुड मॉर्निंग डार्लिंग, यहाँ सब ठीक है। गांव में पूजा है, डैड को बता दो, सबको आना है। यहाँ सब तैयारियाँ हो गई हैं, बस तुम लोगों को आना है। जी दादाजी, डैड बाथरूम में है, जैसे ही निकलेंगे उन्हें बता दूंगी। दादी ठीक है? हाँ ठीक है, अब बस तुम लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। और हाँ, मॉम को बोलना हमारा जो पुश्तैनी कलश है वो लेती आएंगी, पूजा में उसको यूज किया जाएगा। जी ठीक है। फोन कटने के बाद मॉम, दादू का फोन था, गांव में कोई पूजा है, हम सबको चलना है। और हाँ, दादू ने कहा है कि कोई पुराना कलश है, उसे लेकर आना। अरे वाह, तो हम लोग गांव जा रहे हैं। ठीक है, चलो, इसी बहाने कुछ दिन छुट्टी मिलेगी। सनाया से बात करने के बाद मॉम कुछ परेशान हो जाती है। तभी डैड बाथरूम से निकलते हैं। क्या बात है नंदिनी, किसकी कॉल थी? तुम कुछ परेशान लग रही हो। बाबूजी की कॉल थी। गांव में पूजा है और हम सबको चलना है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बाबूजी ने पुराना कलश लाने के लिए कहा है और तुमको तो पता ही है कि कलश गायब है। पता नहीं कौन उठा के ले गया। अरे गायब कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा। स्टोर रूम में देखो। नहीं, स्टोर में नहीं था। मैं लैब में ऐसा लिक्विड तैयार कर रही थी जिसको जिस भी प्लेनेट पे स्प्रेड कर दो वहाँ मार्शेलो नहीं आ सकता। अगर आएगा तो खुद ही जल जाएगा। लिक्विड तैयार भी हो चुका था, उसे पुराने कलश में ही रखा था। दूसरे किसी कंटेनर में उसे नहीं रखा जा सकता था, नहीं तो वो कंटेनर जल जाएगा। मैं कलश में लगे सारे मटेरियल को टेस्ट कर रही थी जिससे ऐसे और कंटेनर तैयार किए जा सके जिसमें लिक्विड रखा जा सके। ओहो, ये तो चिंता की बात है। कहीं मार्शलों को इसका पता तो नहीं चल गया? नहीं, ये काफी सीक्रेट था। इसी बीच घर में घुसते घुसते शौर्य सारी बातें सुन लेता है और काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद सनाया के रूम में जाता है। शौर्य डरते डरते, सिसा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। प्रॉमिस करो आप ये बात किसी को बताओगी नहीं। अरे बाबा, प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगी। अब बोलो भी। वो अपना इंटरेस्टिंग कलश दिखाने के लिए तुषी के घर ले गया था, वही कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। अभी मॉम की बात सुनी, उन्होंने मार्शलों को खत्म करने के लिए एक लिक्विड बनाया था, उसे पुराने कलश में ही रखा था, मुझे पता नहीं था। तो क्या हुआ? जाकर वो कलश तुषी से यहाँ ले आ। वहीं से आ रहा हूँ। तुषी ने बताया कि वो कलश किसी ने चोरी कर लिया है। ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? मॉम को बताइए बात। नहीं सिसो, मॉम को मत बताना, मुझे मार डालेंगी। पूरे अर्थ को बचाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है और मैंने। टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ, पर क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं कि मार्शेलो अभी कहाँ है? सिसो, तुषी के डैड को मॉम ने एक टेलीस्कोप दिया था ना, जिसे मॉम के सैटेलाइट से कनेक्ट करने पर किसी भी प्लैनेट पर कुछ भी देखा जा सकता है। उससे कुछ होगा क्या? कुछ क्या होगा, सब होगा। और मुझे वो टेलीस्कोप और मॉम का सैटेलाइट ऑपरेशन करना भी आता है। अब तुम बस जल्दी से तुषी से वो टेलीस्कोप मांग लाओ। शौर्य तुषी के घर पर जाकर डोरबेल बजाता है और तुषी बाहर आती है। अरे शौर्य, तुम तो अभी गए थे। तुषी, तुमको नहीं पता हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बस ये बताओ कि मॉम ने तुम्हारे डैड को एक टेलीस्कोप दिया था, वो कहाँ है? तुम काफी टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? वो बाद में बताऊंगा, पहले टेलीस्कोप लाओ। अच्छा बाबा, अभी लाती हूँ। तुषी टेलीस्कोप लाकर शौर्य को देती है और वो घर जाने लगता है तो तुषी भी उसके साथ हो लेती है। दोनों सनाया के रूम में पहुंचते हैं और सनाया को लेकर मॉम के लैब में पहुंच जाते हैं। देखो, तुम आवाज बिल्कुल मत करना, मैं मार्शेलो को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सनाया टेलीस्कोप को सैटेलाइट से कनेक्ट करके अलग अलग प्लैनेट को सर्च करती है। एक जगह उसे मार्शेलो दिख जाता है। वो देखो, मार्शेलो मार्स पर छुपा बैठा है और वो अपना कलश भी उसके पास ही बैठा है।
पर मार्शेलो इतना डरा हुआ क्यों है? लगता है मॉम के लिक्विड से उसे दिक्कत हो रही है। सिसो, मार्शेलो तो दिख गया, पर हम उसके पास पहुंचेंगे कैसे? और वो हमें कलश क्यों देगा? वैसे भी वो काफी खतरनाक है। टेंशन मत लो, सनाया दी के पास सुपर याट है ना, उससे मार्स पर जा सकते हैं। नहीं, सुपर याट से जाने के लिए हमें सी बीच पर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें हाइपर लूप यूज करना चाहिए, जिसे मॉम ने डैड को गिफ्ट किया है। उसे कहीं भी ऑपरेट किया जा सकता है। वो तो ठीक है, पर डैड को सारी बात बतानी पड़ेगी। प्लीज सिसो, ऐसा मत करना, मॉम बहुत गुस्सा होंगी। ये तो गलत बात है। बिना सोचे समझे या बताए तुमने वो कलश उठा लिया, वो भी लैब से। अब मॉम डैड को बताना भी नहीं चाहते। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। सॉरी सिसो, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके ठीक है, डैड से हाइपरलूप मैं मांग लूंगी। तुम लोग गार्डन में पहुंचो, मैं डैड से परमिशन लेकर आती हूँ। तुशी और शौर्य एक गार्डन में पहुंचते हैं। दूसरी ओर से सनाया घूम कर आती है। परमिशन मिल गई है, अब जल्दी चलो। तीनों हाइपरलूप पर बैठ जाते हैं और सनाया तेजी से उसे मार्स की ओर बढ़ा देती है। कुछ ही मिनट्स में हाइपरलूप ठीक उसी जगह लैंड करता है जहां मार्शेलो बैठा है। वो हाइपरलूप देखकर गुस्से में आ जाता है। आ गए तुम लोग कलश लेने, आज जिंदा बचकर नहीं जाओगे। तुम भूल गए कि मेरी मॉम ने तुम्हें खत्म करने वाला लिक्विड बनाया है और तुम हमें डरा रहे हो। शौर्य, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम कलश उठाओ, मैं इसे संभालती हूँ। कलश को छूना भी नहीं, वरना वरना क्या कर लोगे? हमें रोकना नहीं, मेरे पास ऐसा एक और कलश है, उसमें भी यही लिक्विड है। हमें रोकेगा तो सारा लिक्विड मार्स पर डाल दूंगी और तू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे बुद्धू समझा है क्या? मुझे पता है तुम्हारी मॉम ने ऐसा और कुछ नहीं बनाया है। इतना कहने के बाद मार्शेलो शौर्य पर अटैक कर देता है और तभी सनाया अपने कुर्ते की पॉकेट से एक छोटा सा कंटेनर निकालकर उसकी कैप खोलती है और मार्शेलो की ओर उससे लिक्विड फेंक देती है। मार्शेलो लिक्विड पड़ते ही जलने लगता है। ओह नो, ये क्या था? मैं जल रहा हूँ। ये वही लिक्विड है जो मॉम ने बनाया है। सनाया दी, आपके पास ऐसा लिक्विड और कहां से आया? ये वही लिक्विड है जो मॉम ने बनाया था। इसे रखने के लिए मॉम कंटेनर पर रिसर्च कर रही थी, वो सक्सेस हो गई थी। टेस्ट करने के लिए मॉम ने इस छोटे कंटेनर में लिक्विड रखा था, मैं वहीं से ले आई थी। थैंक गॉड सिसो, तुमने बचा लिया, वरना हम सब मारे जाते। चलो कोई बात नहीं, पर आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। मॉम डैड को हर बात बताओगे। ओके सिसो, अब चलो इसे मॉम को दे देते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। फिर सब एक साथ दादू के पास गांव चलेंगे। हमें अपने बड़ों से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए और ना ही कोई भी ऐसी चीज छूनी चाहिए जो हमारी नहीं है। बड़ों से बात छिपाने और कुछ भी सामान उठा लेने से बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर शौर्य सनाया को भी ये बात नहीं बताता तो विलन मार्शेलो जीत जाता। वो हर प्लेनेट में जाकर लोगों को परेशान करता। शौर्य की मॉम की सारी मेहनत बेकार चली जाती। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नई स्टोरीज आते ही आपको तुरंत पता चल जाए।